अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम जो है वो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए हैं। ये बुनियादी तौर पर एक प्लाट का केस था। इस प्लाट के केस में अदालत की जानिब से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की अदालती जो तारीख़ होगी उसमें बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन वो ताहाल फ़िक्स नहीं हो सकी। उसके ऊपर कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस के भी एतराज़ात थे और इसी हवाले से आज का जो अदालत के जो रिमार्क्स हैं, जो अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, वो काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। तो आज अदालत की जानिब से क्या कहा गया वो आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे कबल मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उस हवाले से आपके साथ कुछ मालूमात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदर पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया गया था। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और सदारती रेफरेंस को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया गया जो 10 जजेस पर मुश्तमिल था। उस फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए खारिज कर दिया, लेकिन उनकी अहलिया की जो लंदन में जो जायदादें खरीदी गई और जो टैक्स का मामला था वो मज़ीद तफ्तीश के लिए FBI को भेजा गया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मामला FBI को भेजने का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको नज़रसानी दरख्वास्त के ज़रिए फिर चैलेंज कर दिया। इस पर जो अदालत की जानिब से फिर नज़रसानी की गई और सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़श्ता फ़ैसला था इसी केस के हवाले से कि मामला FBI को भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी फ़ैसले को रिव्यू किया और वो फ़ैसला वापस लेते हुए जो मामला FBI को भेजने का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया। और इस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया और बच्चे इस सदारती रेफरेंस और इसके तहत जो मालूमात या जो मवाद इकट्ठा हुआ उसके ज़रिए किसी भी किस्म की जो अदालती कार्रवाई थी उससे वो बच गए। जिसके अब हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रसानी दरख्वास्त का जो फ़ैसला आया था जिसमें मामला FBI को भेजने का जो इशू था उसको ख़त्म कर दिया गया। ना सिर्फ उसको ख़त्म किया गया बल्कि उसकी बुनियाद पर जो इंफॉर्मेशन आई, जो FBI की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की जानिब से जो पैसे बाहर भेजे गए थे उस हवाले से जो रिकॉर्ड था वो तमाम रिकॉर्ड भी अदालत ने ये कह दिया कि ये किसी फोरम पर, किसी अदालती फोरम पर या किसी भी जगह पर इसकी बुनियाद पर कोई केस दायर नहीं किया जा सकता, इसके ज़रिए किसी किस्म की मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इस मामले को हुकूमत ने सेकेंड रिव्यू पिटिशन या क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन के ज़रिए इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से हुकूमती दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त, हम इसको कहेंगे, क्यूरेटिव का मतलब काबिल इस्लाह है या जो इस इस्लाह तलब जो मामला हो, हुकूमत भी इस मामले में इसी तरह के उसकी जानिब से कुछ कानूनी नुकात उठाए गए थे कि जो नज़रसानी केस का फ़ैसला है उसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ नुकात अदालत की जानिब से उनको नज़रअंदाज किया गया है, इसीलिए ये दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त सुनी जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस सेकेंड रिव्यू पिटीशन पर एतराज़ात आयद किए गए और जो सबसे बुनियादी नुक्ता था एतराज़ात का रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो ये था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त की कोई मिसाल या कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। और इसके बाद जो दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त थी वो उसको वापस कर दिया गया, लेकिन तकरीबन चंद दिनों के बाद हुकूमत की जानिब से दोबारा जो है वो दरख्वास्त मुकम्मल करके नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे वो अभी भी बरकरार हैं। इसके अलावा आज के केस की तरफ दोबारा वापस आते हैं। ये कुछ हिस्ट्री थी जो मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बताना ज़रूरी समझी। आज का जो केस है ये बुनियादी तौर पर एक प्लाट का केस था जिसमें जो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस को सुना और दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त की पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर
नहीं की जा सकती या उसको नहीं इंटरटेन किया जा सकता। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो ये दरख्वास्त थी इसको भी खारिज कर दिया गया है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर जजेस थे उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए, अदालत की जानिब से क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई, वो कुछ ऐसे हैं कि दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त के लिए आपको भारत जाना पड़ेगा। हुकूमत ने भी अपनी जो नज़रसानी दरख्वास्त थी उसमें, दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त उसमें भारत की कुछ केसेस का हवाला देते हुए कहा था कि भारत के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं कि वहाँ पर दूसरी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई और उस पर अदालत ने उनको इंटरटेन किया और उसके ऊपर फैसले भी जारी किए गए। इसी जो है वो नुक्ते को शायद बुनियाद बनाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त के लिए आपको भारत जाना पड़ेगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लाह तलब नज़रसानी दरख्वास्त का भारत में तसव्वुर है, यहाँ पर नहीं है। ये वही बात है कि भारत में इस हवाले से दरख्वास्तें जो हैं वो सुनी गई, लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में अभी तक इस हवाले से कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है, कोई किसी बड़ी अदालत का इस हवाले से कोई फ़ैसला मौजूद नहीं है जिसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान बतौर मिसाल पेश किया जा सके। इसके अलावा जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट अवामी मफाद में अपने किसी फ़ैसले को गैर आइनी करार दे सकती है। हुकूमत की जानिब से जो दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें भी आर्टिकल 184(3), आर्टिकल 187 और आर्टिकल 188 को बुनियाद बनाते हुए ये नुक्ता उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट मफाद आमा के किसी मुकदमे के तहत अपना कोई जो फ़ैसला है उसको रीओपन कर सकती है। अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसको इस्तेमाल करते हुए किसी जो केस है उसको रीओपन कर सकती है, उसको रिविज़िट कर सकती है या उस पर नज़रसानी करते हुए उसका फ़ैसला तब्दील कर सकती है। तो इसी हवाले से शायद जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इसके अलावा जो वकील दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से जो दलाइल थे उसमें ये कहा गया कि माजी में सुप्रीम कोर्ट दूसरी नज़रसानी दरख्वास्तें सब काबिल समाअत करार दे चुकी है, जिस पर बेंच के जो रुकन जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनकी जानिब से वकील साहब को मुखातिब करते हुए कहा गया कि वकील साहब आप जिस केस का हवाला जो है वो जिसकी मिसाल दे रहे हैं उसके फ़लाँ सफ़े पर चले जाएं और यहाँ फ़लाँ जगह से पढ़ें। जब वकील साहब की जानिब से वो अदालती जो फ़ैसला था उसके उस मुतलका उस मज़कूरा सफ़े पर जाकर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में दूसरी नज़रसानी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने वकील साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील साहब आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं ये बुनियादी तौर पर आपके अपने ख़िलाफ़ जा रहा है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त उम्र कैद और सज़ाए मौत के केसेस में भी नहीं सुनी गई। आपका कंटोनमेंट का प्लाट किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार ने ये जो दरख्वास्त थी ये बुनियादी तौर पर एक प्लाट का एक केस था, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, उसके हवाले से ये केस यहाँ पे दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज करार दी गई है। इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह का आखिरी एक नुक्ता है कि उम्र कैद और सज़ाए मौत के जो केसेस हैं उसमें भी अदालत ने दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की, तो एक प्लाट का जो केस है उसमें नज़रसानी दरख्वास्त को कैसे इंटरटेन किया जा सकता है। ये बहुत अहम नुक्ता है कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर इस दुनिया में शायद कोई चीज़ नहीं है। हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि किसी ने अगर एक इंसानी जान को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो यहाँ से भी इस मामले की अहमियत को जो है वो समझा जा सकता है कि अगर इतने अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की या उसको सुनने की इजाज़त नहीं दे सकती, तो फिर जो इस तरह के मामलात हैं जैसे कोई प्लाट का केस हो या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती रेफरेंस या उसके बाद दायर होने वाली नज़रसानी दरख्वास्तें हों, तो ये कोई ज़्यादा अहमियत की हामिल नज़र नहीं आती। इसके अलावा सबसे अहम इशू वो ये भी इसमें सामने आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देती है तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जिनके हक़ में या जिनके ख़िलाफ़ दोबारा से दूसरी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही 53,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। अगर इस तरह का एक और दरवाज़ा खोला जाता है तो उससे सैकड़ों हज़ारों दरख्वास्तें, अपीलें, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएंगी। इसी हवाले से जो PCO जजेज़ का
29 जुलाई 2009 का जो एक फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें आ सकती हैं। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ भी अपने सज़ाए मौत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। जो इंतखाबी उज़रदारियों के तहत नाअहल करार दिए गए सियासतदान थे वो दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिनको अकामे की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिया गया, उनका सियासी कैरियर ख़त्म कर दिया गया, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई, उनके ख़िलाफ़ मामला जो है वो मज़ीद तहकीकात के लिए नैब के हवाले किया गया, जिन पर अभी जो है वो ट्रायल कोर्ट फ़ैसले दे चुकी है। हाई कोर्ट में वो मामले तमाम केसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं। तो इस हवाले से भी नए जो है वो दरख्वास्तें आएंगी। एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसको संभालना किसी भी सूरत सुप्रीम कोर्ट के लिए मुमकिन नहीं होगा। शायद अदालत के ज़हन में, अदालत के नज़र में ये तमाम सूरत हाल को वो समझती है, वो देखते हुए अदालत की जानिब से शायद ये रिमार्क्स दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त की पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कोई जो है वो गुंजाइश मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगर ये दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की जा सकती तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त है उसको भी काबिल समात जो है वो नहीं समझा जाएगा, जिस पर बज़ाहिर ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हटाने का जो हुकूमती हरबा था वो, या जो हुकूमत की एक और कोशिश थी, वो शायद नाकाम होती नज़र आ रही है। अभी इस हवाले से जो दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त है वो किसी बेंच में उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए थे। जब तक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म नहीं होंगे, ये जो दरख्वास्त है हुकूमत की दूसरी नज़रसानी दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, वो किसी अदालत में उसको फ़िक्स नहीं किया जा सकता और उस पर समात नहीं हो सकती। तो ये आज का एक अपडेट थी, एक अहम ख़बर थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी। वीडियो के बारे में अपनी राय दें, फ़ीडबैक दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़, व्लॉग्स जो है वो आप तक पहुँचती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।